राम राम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। हरियाणवी भाई कमाल की जगह है। ये सोचते हैं कि भाई मोदी आपका खाता जो है वो पैसों से भर देगा। आज के समय पर हरियाणा के लोगों के पास, हर दूसरे कैंडिडेट के पास जो है ये मैसेज आया हुआ है। और मैसेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास भी हो सकता है ये मैसेज आया हो। और लोग देखते क्या है इस मैसेज के अंदर? सिर्फ एक ही चीज। हालांकि पूरी साइट दी गई है, सिर्फ एक ही चीज देखते हैं। 3,000 रुपए और साथ में पेंशन। ये है क्या? किसको मिलेगी? कैसे बेनिफिट मिलेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी जानकारी आपको समझाएंगे। ऐसे मैसेज के पीछे पागल मत हो। अभी जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ़ोन उठाते हैं, किसी सीएससी सेंटर वाले को परेशान करते हैं या फिर किसी कंप्यूटर दुकान वाले को परेशान करते हैं। अब बारीकी से आपको इस चीज़ को समझाएंगे, लेकिन समझाने से पहले आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई कमेंट में अपना समय वेस्ट नहीं करें, हमारे पास फ़ोन करके अपना समय वेस्ट नहीं करें और दूसरे का भी नहीं करें। ठीक है? अगर आपको किसी भी प्रकार की हरियाणा से रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी स्कीम को लेकर, किसी पेंशन को लेकर, तो डायरेक्ट आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बात करते हैं इस मैसेज की। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये मैसेज है क्या और ये PMSYM है क्या। तो ये चीज है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है तो 60 साल की उम्र के बाद जो है आपको 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। अगर आप 100 साल जीते हैं तो पूरे 40 साल तक जो है आपको 3-3 हजार रुपए पेंशन मिलती रहेगी। अब इसको कौन ले सकता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये किसके लिए है। तो ये है भाई गरीब लोगों के लिए। ठीक है? अमीर लोग इसको नहीं ले सकते। ये गरीब लोगों के लिए है। और गरीब लोगों में भी कौन? गरीब लोगों में असंगठित मजदूर। ठीक है? असंगठित मजदूर। अब ये बात आती है असंगठित। आखिरकार ये असंगठित होता क्या है? असंगठित मजदूर का मतलब है, अगर आप कोई काम करते हो, दिहाड़ी मजदूरी करते हो, तो उन लोगों को असंगठित मजदूर की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप घर पे सिलाई मशीन का काम करते हैं तो आप असंगठित मजदूर में आते हैं। आप किसी प्रकार की रेहड़ी लगाते हैं, चाहे वो फल फ्रूट की हो, सब्जी की हो या फिर अन्य कोई छोटे मोटे सामान की रेहड़ी हो, तो भी आप असंगठित मजदूर के अंदर आते हैं। आप टिक्की, बिंदी, लाली, लिपस्टिक घर घर जाकर बेचती हैं तो भी आप असंगठित मजदूर के अंदर आती हैं। अगर आप खेतीहार मजदूर हैं या मजदूर महिला हैं या पुरुष हैं तो भी आप असंगठित के अंदर आते हैं। आप कबाड़ी का काम करते हैं, लोहा खरीदने का काम करते हैं घर घर जाकर, जो है गली गली जाकर, तो भी आप असंगठित मजदूर के अंदर आते हैं। ठीक है? तो असंगठित मजदूरों के लिए जो है ये योजना है। अब इसके अंदर आपको ये भी समझना होगा कि 3,000 पेंशन तो आपको मिलेगी। ठीक है? इसकी तो गारंटी है कि 3,000 पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद पे करना होगा। ठीक है? और पे करने के लिए उम्र आपकी क्या होनी चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है? सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप असंगठित मजदूर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पीएफ कटता है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, पीएफ कटता है, एसआई कटता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है? अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो इसको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करें। आपका पीएफ कटता है, एसआई कटता है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि अप्लाई जो असंगठित मजदूर हैं, जो वास्तविक मजदूर हैं, उनको इसके लिए कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन आपको जानना जरूरी है। ठीक है? तो भाई 18 साल से प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए और 40 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली किसी सीएससी सेंटर के पास चले जाना है, वहाँ पर आपको जो है अप्लाई करके दे दिया जाएगा। और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो मानधन.इन जो है साइट, जिसका मैसेज जो आपके पास आया हुआ है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसको रजिस्टर करने से पहले आप ये चीज़ जरूर जान लें कि इसके अंदर अगर आप 18 साल के हैं तो आपके हर महीने 55 रुपये यहाँ पर कटेंगे। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 200 रुपये यहाँ पर कटने वाले हैं। आया जी आया, 2 मिनट बैठो दुकान में, 2 मिनट बैठ जाओ, आया। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपके हर महीने कटेंगे भाई। ठीक है? यानी कि आपकी ही इन्वेस्टमेंट है, जिसका पैसा आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाला है।
ठीक है। जैसे आपका इंश्योरेंस होता है इसी तरीके से है, एफडी आरडी होती है, इसी तरीके से सेम है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। ठीक है। अगर आप 18 साल की उम्र से इसको शुरू करते हैं तो 18 साल की उम्र में आपके 55 रुपए कटेंगे। जब आप 19 के हो जाओगे ये रुपए 60 हो जाएंगे। जब आप 20 के हो जाओगे, 25 के हो जाओगे तो ये रुपए बढ़ते जाएंगे और ये महीने के 200 रुपए हर महीने कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बेनिफिट यहाँ पर ये मिलने वाला है, ये तो हर महीने आपके अकाउंट में कटते रहेंगे, प्लस हर महीने जितने रुपए आपके कटेंगे उतने रुपए गवर्नमेंट भी यहाँ पर आपके खाते में जमा करेगी। ठीक है। मान के चलो आप 18 की एज में करते हो, आपके 55 रुपए आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कटे, प्लस 55 रुपए बैंक डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है, हरियाणा सरकार जो है वो आपके खाते में डिपॉजिट करेगी। ठीक है। आपकी एक लमसम अमाउंट जो है वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। मान के चलो आपके यहाँ पर 60,000 रुपए जमा हो गए। ठीक है। तो इस 60,000 रुपए से आपको पेंशन जो है हर महीने मिलती रहेगी। इस तरीके का जो है ये प्रोसेस है और हरियाणा के अंदर ये स्कीम जो है काफ़ी पहले चलाई गई थी और काफ़ी सारे लोगों ने जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो 3,000 रुपये पेंशन के चक्कर में अपना आवेदन इसके अंदर कर लिया और हर महीने उनके खातों से जब पैसे कटने लगे तो भाई लोग परेशान हो गए। ठीक है। उसके बाद इसको बंद करवाना पड़ा। अगर आपने भी इसको चालू करवा रखा है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं इसको पे करने के लिए, या फिर आप इस स्कीम से बाहर हो चुके हैं, आप असंगठित मजदूर नहीं हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे हैं, आपका पीएफ कटता है, उसके बावजूद भी आपके ये पैसे कटते हैं, तो इसको बंद भी किया जा सकता है। बंद करने के लिए कुछ नहीं करना, नज़दीकी किसी सीएससी सेंटर वाले के पास ले जाओ, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। आपके जितने भी पैसे कटे हैं, मान के चलो आपके 5,000 रुपये यहाँ पर अब तक कट चुके हैं, तो आपके 5,000 रुपये और प्लस इसका ब्याज, ठीक है, ये आपको वापिस 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको बंद भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी इच्छा है इसके अंदर अप्लाई करने की तो आपको करना क्या है। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर जान लें कि 18 से 40 साल की उम्र तक आपके 200 रुपए जो हैं हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटते रहेंगे 60 साल तक, और जब 60 साल के हो जाओगे उसके बाद ही आपकी पेंशन बनेगी, यानी कि पैसा आपका और पेंशन भी आपकी। ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको इसको अप्लाई करना है आधार कार्ड होना चाहिए और आपका पैन कार्ड, ठीक है, और बैंक अकाउंट। ठीक है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं और आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके पास जो है एक ओटीपी जाएगा, इससे हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपका ई श्रम कार्ड। ठीक है। क्योंकि ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के पास आए हुए हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना है। और ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको वहाँ पर अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे कि आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है, और आपकी जो इनकम है, घर में कितनी इनकम है, वो भी आपको यहाँ पर देनी होगी। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना बैंक खाता देना होगा और एक नॉमिनी का नाम जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है। एक नॉमिनी जरूर देना होगा। ठीक है। ताकि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो उस नॉमिनी को जो है आपके पैसे मिल जाए। जैसे ही अगर मैं बात करूं पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हम पैसे अगर भरते हैं, ठीक है, हमने शुरू कर दिया और हमने पैसे भर दिए, पैसे भरने के बाद अगर हम मान के चलो 18 साल की एज में आप पैसे भरने स्टार्ट करते हैं, आपने इस योजना को ले लिया, 55 रुपये हर महीने आपके कटने लग शुरू हो गए और 40 साल की एज तक आपकी डेथ हो गई। ठीक है। 40 साल में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा। तो आपका जो है कि इसके अंदर नॉमिनी ऐड होगा। जब आप इसको अप्लाई करवाओगे तो एक नॉमिनी ऐड होगा जिसको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है। यानी कि अगर आप लड़की हैं, यानी कि आप पत्नी हैं, तो आपके पति को मिलेंगे ये पैसे, और अगर आप खुद हैं तो आपकी पत्नी को ये पैसे मिलेंगे। ठीक है। अगर औरत करवाती है तो उसके पति को मरने के बाद जो है उसके पति को पैसे मिलेंगे, अगर पति करवाता है तो उसकी पत्नी को पैसे जो हैं मरने के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश और आपकी ये स्कीम चालू है तो आपके पति को या आपकी पत्नी को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 50%। ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना।
मान के चलो आपको तो 3,000 रुपये मिलेंगे 60 साल के बाद। अगर आपकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जो है आपका जो पति है उसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 50% यानी कि 1,500 रुपये हर महीने। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्कीम है। बार बार कॉल करके हमें परेशान नहीं करें, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज जो हैं पिछले 2-3 दिन से आए हुए हैं हमारे पास। लोगों के पास ये मैसेज जो हैं वो भर भर के आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, ताकि 31 तारीख से पहले आप अपना आवेदन इसके अंदर करवा लें। तो भाई बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो ये स्कीम थी। अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो भाई बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, बिना अपना समय वेस्ट किए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी और एक नॉमिनी का जरूर लेके आना। ठीक है, अगर आप औरत हैं तो अपने पति का लेके आना, और अगर आप मर्द हैं तो अपनी पत्नी का लेके आना। ये जरूर लेके आना, क्योंकि उसके अंदर डिटेल डाली जाएंगी। अगर कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो भाई उसके पैसे जो हैं दूसरे को मिल जाएं। मैं जल्द मिलूंगा किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा ने राम राम।